ये कहानी है 4 ऐसे दोस्तों की जो जंगल में रास्ता भटक जाने के बाद एक एक करके खौफनाक क्रिएचर का शिकार होते चले जाते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम 5 दोस्तों को एक रेस्टोरेंट में बैठे देखते हैं। वो सब मिलकर कहीं घूमने का प्लान बना रहे होते हैं। रॉबर्ट कहता है कि हमें स्वीडन में हाइकिंग के लिए जाना चाहिए। सब उससे एग्री करते हैं। फिर वो सब एक वाइन शॉप के बाहर आते हैं। ल्यूक कहता है उसे एक बॉटल लेनी है। फिर वो रॉबर्ट को अपने साथ लेकर शॉप में जाता है। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि कुछ चोर शॉप में रॉबरी कर रहे हैं। ये देखकर ल्यूक फौरन छुप जाता है, लेकिन रॉबर्ट वहीं खड़ा रहता है। वो चोर रॉबर्ट से वॉलेट और घड़ी ले लेते हैं, लेकिन रॉबर्ट अपनी वेडिंग रिंग देने से इनकार कर देता है। ल्यूक सब देख रहा होता है, लेकिन डर के मारे वो अपने दोस्त की मदद करने बाहर नहीं आता और वो चोर रिंग ना देने पर रॉबर्ट को मार देते हैं। फिर 6 महीने बाद बाकी के चारों दोस्त ल्यूक, डॉम, फिल और हच रॉबर्ट की याद में उसका बनाया हुआ प्लान पूरा करने हाइकिंग करने जा रहे होते हैं। वहीं वो लोग रॉबर्ट की पिक्चर रखकर उसे याद करते हैं और वाइन पीते हैं। इसके बाद वो सब आगे बढ़ने लगते हैं तो डॉम गिर जाता है और उसके घुटने पर चोट आ जाती है। इन लोगों ने लॉज बुक करवाया हुआ था। हच कहता है कि लॉज तक पहुंचने में उन्हें 14 घंटे लग जाएंगे। ल्यू कहता है कि उन्हें वापस चले जाना चाहिए, लेकिन बाकी तीनों दोस्त उसकी बात नहीं मानते। हच के पास मैप और कंपास था। वो कहता है कि एक शॉर्टकट है। अगर वो लोग जंगल के रास्ते आगे बढ़े तो वो लोग आधे टाइम में लॉज पहुंच जाएंगे। ल्यू को जंगल में जाना ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता और फिर सब दोस्त जंगल में एंटर हो जाते हैं। जंगल बहुत ज्यादा घना था, लेकिन बहुत खामोश था। वहाँ किसी परिंदे या जानवर की आवाज तक न थी। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें सामने एक रीछ की बॉडी एक दरख्त पर लटकी दिखाई देती है। वो एक ताजा लाश थी, क्योंकि उसका खून अभी भी टपक रहा था। वो यही अंदाजा लगाते हैं कि ये किसी शिकारी का काम है, लेकिन उसने रीछ को लटकाया क्यों, इस बात का जवाब उन्हें नहीं मिलता। वो आगे बढ़ने लगते हैं। मौसम खराब हो रहा था। थोड़ी देर में रात हो जाती है और साथ ही शदीद बारिश शुरू हो जाती है। उन्हें सामने एक दरख्त पर कुछ अजीब से सिंबल दिखाई देते हैं और उसी दरख्त के पीछे उन्हें एक घर दिखता है। वो बारिश से बचने के लिए उस घर में जाते हैं। घर में कोई भी नहीं था। ल्यूक को जंगल में कोई आवाज सुनाई देती है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। घर में जाकर भी उन्हें कुछ सिंबल लटके हुए दिखाई देते हैं। वो सब अंदाजा लगाते हैं कि ये घर सालों से बंद पड़ा हुआ है। फिर फिल आग जलाने के लिए लकड़ी ढूंढने सीढ़ियों से ऊपर जाता है तो उसे वहाँ एक कमरा मिलता है। वो उस कमरे में जाता है तो वहाँ एक अजीब सा पुतला खड़ा होता है। वो फौरन अपने दोस्तों को भी ऊपर बुला लेता है। वो सब देखते हैं कि इस पुतले का सर गायब है और उसके हाथ की जगह लकड़ी की टहनियां लगी हुई हैं। फिल कहता है कि ये जादू टोना करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर वो सब नीचे आकर आग जलाकर बैठ जाते हैं। ल्यूक दोबारा कहता है कि उन लोगों को यहीं से वापस चले जाना चाहिए। हच कहता है कि हम अपने ट्रिप का एक और दिन जाया नहीं करने वाले। हम सुबह यहाँ से आगे बढ़ेंगे। रात को सब सो जाते हैं। ल्यूक को नींद नहीं आती। बिजली चमक रही होती है। अचानक बिजली चमकने के बाद वही रुक जाती है। ल्यूक उठकर दरवाजा खोलता है तो खुद को उसी शॉप में देखता है। रॉबर्ट की मौत के बाद वो खुद को माफ नहीं कर पाया था और बहुत गिल्टी फील करता था। वो शॉप में जाकर वाइन की बोतल उठाता है और साथ ही उसे अजीब सी आवाज सुनाई देती है। फिर उसे दरवाजे पर हल्की सी खटखटाने की आवाज आती है। साथ ही रह गिरता है और वो वापस खुद को जंगल में घर के बाहर देखता है। उसके सामने के दरख्त की शाखें टूटी हुई थी, जैसे कोई बड़ी सी चीज वहाँ से गुजर कर गई हो। उसकी शर्ट पर ब्लड फैल रहा था। जब वो देखता है तो उसके सीने पर गहरे जख्म बने हुए थे। घर के अंदर से हच के चिल्लाने की आवाज आती है। वो भागकर अंदर जाता है तो हच और टॉम बहुत बुरी तरह डरे हुए थे और चिल्ला रहे थे। ल्यूक देखता है कि सीढ़ियों पर फिल के कपड़े पड़े हुए हैं। वो ऊपर जाकर उस कमरे में देखता है कि फिल इस पुतले के सामने बगैर कपड़ों के सर झुकाए बैठा था। ल्यूक के बुलाने पर उसे जैसे होश आ जाता है। फिर वो सब तेजी से तैयार होकर अपना सामान उठाकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। सुबह हो चुकी थी। सभी डरे हुए थे। सामने जंगल की तरफ दरख्तों की टहनियां टूटी हुई थी और दरख्तों पर सिंबल बने हुए थे। ल्यूक कहता है कि ये वार्निंग है। डॉम सबसे ज्यादा घबराया हुआ था। ल्यूक एक बार फिर कहता है कि हमें वापस जाना चाहिए। डॉम को सामने एक रास्ता बना दिखाई देता है। वो उस पर चलने को कहता है। हच कहता है कि हमें साउथ वेस्ट की तरफ जाना है, लेकिन वो उसकी नहीं सुनता और उस रास्ते को फॉलो करने लगता है। मजबूरन बाकी दोस्तों को भी उसके पीछे आना पड़ता है। फिल की भी हालत खराब थी। हच उन सबको तसल्ली देता है कि ये सिर्फ नाइटमेयर्स थे जो उन सब ने एक साथ देखे थे। कुछ दूर जाकर उन्हें दोबारा एक वैसा ही घर
दिखाई देता है, लेकिन वो लोग अब वहाँ हरगिज नहीं जाना चाहते थे, बल्कि अब उन्हें जल्द से जल्द इस जंगल से निकलना था। कुछ दूर जाकर डॉम बैठ जाता है और कहता है उसे घुटने में शदीद पेन है, अब उसे रेस्ट करना है। ल्यूक कहता है कि मैं ऊपर टॉप की तरफ जाकर देखता हूँ, शायद कोई रास्ता मिल जाए। ऊंचाई पर जाकर उसे हर तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देता है। वहीं उसे कोई लकड़ी जैसी चीज हिलती हुई दिखाई देती है। वो डर कर वापस भाग आता है और सबको बताता है कि वहाँ ऊपर कोई बहुत बड़ी चीज मौजूद है। सब उसका वहम समझते हैं तो वो अपने सीने पर बने जख्म के निशान दिखाता है कि रात को किसी ने उसे जख्मी कर दिया था। डॉम कहता है कि तुमने ये खुद किया है, तुम रात को बाहर थे और दरख्तों की तरफ गए थे, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, हमें बस यहाँ से बाहर निकलना है। ल्यूक डॉम से कहता है कि हम सब तुम्हारी वजह से यहाँ हैं, लेकिन डॉम कहता है कि मेरी वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से हम सब यहाँ हैं। फिर वो ल्यूक और रॉबर्ट की मौत के लिए ब्लेम करता है कि तुमने मुश्किल में अपने दोस्त का साथ नहीं दिया। ल्यूक उससे कहता है कि अब से तुम मेरे दोस्त नहीं हो। फिर ल्यूक हज से पूछता है कि क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो, तो हज कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि मुझे नहीं पता। वो लोग दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाकर अब उन्हें एक टेंट, जूते, वॉलेट और क्रेडिट कार्ड मिलता है। हज कहता है कि ये कार्ड 1984 में एक्सपायर हो चुका है। फिल कहता है कि ये एक खतरनाक साइन है, टेंट और अपनी चीजें यहीं छोड़कर कोई आगे क्यों जाएगा। हज उन लोगों को एक बार फिर तसल्ली देता है कि हम लोगों ने लॉज में रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, अगर अगले 5 घंटे में हम लॉज ना पहुंच सके तो वो हमें मिसिंग डिक्लेयर करके रेस्क्यू टीम भेज देंगे और हमें यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे। रात को वो लोग अपने अपने टेंट्स लगाकर बैठ जाते हैं। हज देखता है कि डॉम के घुटने की हालत मजीद खराब हो गई थी। वो ल्यूक के पास आकर कहता है कि डॉम की हालत और खराब हो गई है और फिल की हालत भी कुछ ठीक नहीं है, मैं इन दोनों के पास यहीं रुक जाता हूँ, तुम सुबह यहाँ से चले जाना और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में जाना, तुम बाहर निकल जाओगे, बाहर जाकर मदद लेकर आना। ल्यूक मान जाता है। फिर सब टेंट में चले जाते हैं। ल्यूक को जंगल से लकड़ियाँ टूटने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो अपने टेंट की जिप खोलकर बाहर देखता है तो उसे फिर से वो शॉप दिखाई देती है जहाँ वो चोर रॉबर्ट को मार देते हैं। फिर जंगल में एक बड़ा सा क्रिएचर आता है। ल्यूक टेंट में चला जाता है और उसके सामने वाला टेंट एकदम से उखड़कर हवा में उड़ जाता है। तभी ल्यूक की आंख खुल जाती है और उसे फिल के चिल्लाने और रोने की आवाज आती है। वो बाहर आकर देखता है तो फिल जमीन पर झुका बुरी तरह रो रहा था। फिर वो देखता है कि हज का टेंट फटा हुआ है और वो गायब है। वो फिल से पूछता है कि हज कहाँ है। फिल कहता है कि उसे सिर्फ साए दिखाई दिए। फिर वो कहता है कि वो उसे उठाकर ले गया है। ल्यूक डॉम को बताता है कि हज गायब है। साथ ही जंगल से हज के चीखने की आवाजें आती हैं और किसी क्रिएचर के भी गुर्राने की आवाजें आ रही होती हैं। वो तीनों हज को जंगल में इधर उधर ढूंढने लगते हैं। डॉम कहता है कि इस तरह हम सब गुम हो जाएंगे, हमें वहीं वापस कैंप में जाना चाहिए और वहां से अपना सामान लेकर हम हज को ढूंढने निकल जाएंगे। वो लोग वापस जाते हैं लेकिन वो रास्ता खो चुके थे, उन्हें अपने टेंट नहीं मिलते। सुबह हो जाती है। वो दोबारा चल पड़ते हैं लेकिन कुछ ही दूर जाकर उन्हें हज की डेड बॉडी दरख्त से लटकी दिखाई देती है। वो लोग किसी तरह हज की बॉडी दरख्त से उतारते हैं। ल्यूक कहता है कि हमें अब फौरन यहाँ से निकलना है। डॉम कहता है कि वो हज की बॉडी दफनाए बगैर यहाँ से नहीं जा सकते। ल्यूक कहता है कि यहाँ से जाने के बाद वो मदद लेकर आएंगे और हज की बॉडी को यहाँ से ले जाएंगे। फिर वो लोग सूखी टहनियों से हज की बॉडी को कवर करके यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में ल्यूक बताता है कि उसने वो क्रिएचर देखा है, वो बहुत बड़ा है और यूं दिखता है जैसे लकड़ी से ही बना हुआ हो। वो लोग अब हज की बताई हुई डायरेक्शन में जा रहे थे। आगे उन्हें एक जगह पानी मिलता है जिससे जैसे तैसे करके वो अपनी प्यास बुझाते हैं। वहीं सामने उन्हें इंसानी कदमों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन वो उनकी तरफ जाने की बजाय साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। वो क्रिएचर उनके आस पास ही था। फिल का पांव फिसलता है। ल्यूक उसकी मदद करने उसके पास आता है तो फिल कहता है कि उस रात घर के होने वाला इंसिडेंट मेरे दिमाग से नहीं जा रहा। ये वही चीज है शायद जिसने मुझे उस पुतले के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। ल्यूक डॉम और फिल को दोबारा पहाड़ पर चढ़ने को कहता है। अब वो लोग काफी ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। डॉम और फिल वहीं थक कर बैठ जाते हैं। ल्यूक को सामने से सूरज की रोशनी दिखाई देती है तो वो पहाड़ के टॉप तक जाकर देखता है। जंगल से निकलने के लिए बहुत कम रास्ता बच गया था। वो अपने दोस्तों को भी चिल्ला कर बताता है कि हम पहुंचने ही वाले हैं। हज ठीक कह रहा था। वो वापस डॉम और फिल के पास आता है तो देखता है कि फिल टॉर्च की रोशनी में कुछ देख रहा है। फिल बताता है कि मुझे कुछ सुनाई दिया है। फिर उसी वक्त कोई अचानक से फिल को वहाँ से उठाकर खींच लेता है और साथ ही उस क्रिएचर की आवाज आने लगती है। ल्यूक वहाँ से भागता है और एक
एक दरख्त से टकराकर गिर जाता है। वो आंखें खोलकर देखता है तो फिर से जंगल में वही शॉप दिखता है। रॉबर्ट जख्मी पड़ा होता है। वो भागकर शॉप से बाहर निकलता है तो बाहर उसके बाकी दोस्त खड़े होते हैं। फिल उसकी तरफ टॉर्च करता है तो साथ ही फिल की टॉर्च उसके सामने गिर जाती है। वो अब जंगल में था। वो जाकर टॉर्च उठाता है, फिर डॉम और फिल को आहिस्ता आहिस्ता आवाजें देने लगता है। उसे फिर से क्रिएचर की आवाज आती है। फिर उसे डॉम मिल जाता है। वो उसके पास जाकर चुपकर बैठ जाता है। डॉम कहता है कि वो यहाँ अकेले मरना नहीं चाहता। ल्यू कहता है कि मैं यहाँ तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। फिर वो कहता है कि इससे पहले कि वो क्रिएचर दोबारा यहाँ आकर उन्हें भी मार दे, उन्हें यहाँ से भागना होगा। फिर वो लोग वहाँ से भागकर एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ एक रास्ता बना हुआ था और उसके दोनों तरफ आग के अलाव जल रहे थे। लेकिन वहीं सामने एक दरख्त पर फिल लटका हुआ दिखाई देता है। वो लोग भागकर एक घर में घुस जाते हैं। फिर ल्यूक बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को और डॉम को जंजीरों और रस्सी से बंधा हुआ देखता है। फिर वहाँ दो आदमी और उनके पीछे एक बूढ़ी सी औरत आती है। वो ल्यूक को पानी पिलाती है। फिर उसकी शर्ट नीचे करके उसके सीने पर निशान देखती है। उसके बाद वो अपने सीने पर भी वैसा ही निशान दिखाती है। अब वो डॉम की तरफ जाती है, लेकिन उसको देखने के बाद उसे पानी पिलाए बगैर ही वापस जाने लगती है और उन दोनों आदमियों से कुछ कहती है। वो दोनों आदमी डॉम को उठाकर सीढ़ियों से ऊपर ले जाते हैं। फिर डॉम के चीखने की आवाजें आने लगती हैं। ल्यूक वो सारी आवाजें बेबसी से सुन रहा था। फिर एक लड़की ल्यूक के पास आकर कहती है कि तुम्हारे दोस्त को सेक्रीफाइस के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके बाद वो ल्यूक के कानों पर हाथ रख देती है। थोड़ी देर बाद डॉम को वापस लाकर वहीं बांध देते हैं। ल्यूक पूछता है तुम ठीक हो? डॉम की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वो ल्यूक से कहता है कि मैंने तुम्हें अपने नाइटमेयर के बारे में नहीं बताया था। वो कहता है कि मैंने अपने सपने में इन लोगों को देखा था। ये सब उस क्रिएचर को मेरी कुर्बानी देते हैं। फिर उस क्रिएचर के मुर्दों जैसे हाथ मुझे उठाकर ले जाते हैं। मैंने अपने सपने में अपनी बीवी गेल को भी देखा था। वो कहता है कि मैं यहाँ मरने वाला हूँ, ये लोग मुझे मार देंगे, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना होगा। तुम यहाँ से बचकर निकल जाना, लेकिन जाने से पहले ये सारी जगह जला देना। ल्यू कहता है कि हम दोनों साथ में यहाँ से निकलेंगे। फिर कबीले के लोग आकर डॉम को ले जाते हैं और एक पोल से बांध देते हैं। उस पोल पर वैसा ही सिंबल बना हुआ था जैसा हमने जंगल में घर में देखा था। ल्यू घर की दीवार के सुराख से ये सब देख रहा था। टॉम सामने दरख्त पर लटकी कई लाशों को भी देखता है। ल्यूक मुसलसल कोशिश कर रहा था कि किसी तरह वो अपने हाथों की रस्सी खोल सके। वो अपने एक हाथ का अंगूठा पकड़कर डिसलोकेट कर देता है ताकि वो रस्सी से आसानी से बाहर आ सके। उसके बाद वो अपना दूसरा हाथ भी खोलने लगता है। अंधेरा गहरा होते ही जंगल से क्रिएचर की आवाज आती है तो सब लोग जमीन पर सर झुका लेते हैं। डॉम जंगल की तरफ से अपनी बीवी गेल को आते हुए देखता है। गेल डॉम के पास आकर उसका चेहरा पकड़ती है। डॉम उसकी आंखों में देखता है तो वो बदलने लगती हैं। वो गेल नहीं बल्कि वही क्रिएचर था जो अब डॉम को वहां से लेकर जंगल की तरफ जाता है और उसे भी बाकियों की तरह दरख्त पर गाड़ देता है। ल्यूक सुराग से ये देख चुका था। वो डर और दुख से कांप रहा था। वही लड़की उसके लिए खाना लेकर आती है। जब वो लड़की वहाँ से जाने लगती है तो ल्यूक कहता है कि तुम लोग उसे दरख्त से नीचे नहीं उतारोगे? तो लड़की कहती है कि हम बॉडीज को वहाँ से नहीं हिलाते। ल्यूक पूछता है कि वो क्रिएचर क्या है? तो लड़की कहती है कि वो एंशिएंट गॉड है। हम उसका नाम नहीं लेते, हम उसकी वर्शिप करते हैं और वो हमें यहाँ रहने देता है। हमें पेन नहीं होता और ना ही हम में से कोई मरता है। वो हमें इमोर्टल बना देता है। तुम्हारी रिचुअल्स आज रात शुरू हो जाएंगी। तुम्हें भी उस गॉड के सामने झुककर वर्शिप करना होगी, नहीं तो वो तुम्हें भी दरख्त पर लटकाकर मार देगा। उस लड़की के सीने पर भी वैसे ही निशान थे। ल्यूक कहता है कि उसने मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? लड़की कहती है क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत दर्द छुपा हुआ है। ल्यूक कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। लड़की कहती है कि तुम्हें ये करना होगा। फिर वो वहाँ से चली जाती है। ल्यूक कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियों से ऊपर जाता है। वो आग का अलाव उठाकर अंदर जाता है तो वहाँ बहुत सी अजीब और पुरानी डेड बॉडीज थी, लेकिन वो अब भी जिंदा थी क्योंकि वो इमोर्टल्स थे। ल्यूक उन सबको आग लगा देता है। सीढ़ियों से नीचे आते हुए वो बूढ़ी औरत उसे मिलती है। ल्यूक उसे मारकर गिरा देता है। फिर वो वहाँ से बंदूक और उसकी गोलियां उठाता है। घर में लगी आग देखकर सब लोग बाहर जमा होने लगते हैं। फिर वो क्रिएचर भी वहाँ आ जाता है। सब उसके सामने झुक जाते हैं। फिर वो उस लड़की के पास आता है। उसके बाद ल्यूक को उस लड़की की चीख सुनाई देती है। ल्यूक बाहर की तरफ आता है तो देखता है कि क्रिएचर ने लड़की को मार दिया है क्योंकि उसने ल्यूक के सामने उस क्रिएचर का नाम ले लिया था। यहाँ वो पहली बार इस क्रिएचर को करीब से देखता है। वो घर की दीवार तोड़कर बाहर निकलकर भागता है, लेकिन
लेकिन जब वो मुड़कर घर के सामने देखता है तो इस क्रिएचर ने लड़की को उठा रखा था। वो बंदूक से इस क्रिएचर को गोली मारता है लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। यह देखकर ल्यूक वहाँ से भागता है। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ा था जो उसने घर से उठा लिया था। भागते हुए वो रुक जाता है और फिर से वही शॉप का विजुअल देखता है। वो उस शॉप की तरफ भागता है। उसके पीछे वो क्रिएचर भी आ जाता है और उसे गिरा देता है। कुल्हाड़ा दूर जा गिरता है। फिर वो क्रिएचर उसे उठाता है और दोबारा जमीन पर गिरा देता है। ल्यूक के हाथ में फिर से वो कुल्हाड़ा आ जाता है। ल्यूक खड़ा होता है और उस क्रिएचर पर कुल्हाड़े से वार करता है और साथ ही तेजी से भागने लगता है। अचानक वो खुद को जंगल से बाहर देखता है लेकिन वो क्रिएचर जंगल से बाहर नहीं आ पाता और वहीं रुककर ल्यूक को देखता रहता है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और ल्यूक को कुछ ही दूर रोड दिखाई दे रहा होता है। अब वो जंगल से बचकर निकल गया था लेकिन साथ ही अपने गिल्ट से भी आजाद हो गया था। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। मूवी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।